और बड़ी खबर, आईडीएफ के ऑपरेशन में हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। 3 कंपनी कमांडर हमास के मारे गए, जिनको मौत के घाट उतारा आईडीएफ ने। मिलिट्री वेयर हाउस में छिपे थे कमांडर्स, आईडीएफ ने पूरे वेयर हाउस को ही उड़ा दिया। ये तस्वीरें आपके सामने जो इजरायली एयरफोर्स की तरफ से बमबारी की गई, कैसे इसमें हमास के ठिकाने तबाह हो गए। और वहीं चीन को लेकर बड़ी खबर है। फिलिस्तीन पर चीन में बहुत बड़ी बैठक हो रही है। इस्लामी देशों के साथ चीन की बैठक है। चीन के विदेश मंत्री के साथ ये बैठक हो रही है। सऊदी अरब के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पीएम भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आखिर अब मंशा क्या है चीन की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आइए अब देखते हैं कि चीन में हो रहे इस्लामी राष्ट्रों की इस बैठक के 5 बड़े मुद्दे क्या मंशा ड्रैगन की नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट को लेकर जिस तरह से 5 बड़े मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, आप देखिए चीन और इस्लामी देशों की बैठक। 5 पॉइंट का एजेंडा क्या है? पहला, संवाद का रास्ता खोलना, यह इसमें एजेंडा निकलकर आ रहा है। संघर्ष को कम करना, यह बात भी सामने आ रही है। युद्ध भड़कने से रोकना, यह तीसरी बड़ी बात और मुद्दा। नागरिकों को बचाना और इसके अलावा 5वीं बड़ी बात, फिलिस्तीन मुद्दे को सुलझाना। हालांकि ये तमाम बातें जो दुनिया के सामने रखी जा रही है, इस पर पूरी दुनिया को भी चीन की मंशा पर तमाम सवाल, तमाम जो गहरे सवाल हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही चीन है जो शांति की बात तो कर रहा है, जो इन मुद्दों पर डिस्कशन की बात तो कर रहा है, लेकिन यही ड्रैगन लगातार ईरान को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब देखते हैं कि चीन के साथ बैठक में जो देश शामिल हो रहे हैं वो कौन कौन से, और इस वक्त ये देश क्यों बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध काफी ज्यादा भीषण हो गया है। अब आपको दिखाते हैं पूरी जानकारी। तो वार पर चीन की इस्लामी मीटिंग क्यों अहम हो जाती है? बैठक में शामिल कौन है? फिलिस्तीनी अथॉरिटी, बाकायदा फिलिस्तीन अथॉरिटी के जो प्रधानमंत्री है वो इसमें शामिल है। अहम क्यों हो जाता है इनका शामिल होना? इजराइल हमास विवाद में ये एक बहुत अहम पक्ष है। इसके अलावा सऊदी अरब की बात की जाए तो अहम क्यों हो जाता है सऊदी अरब का शामिल होना? इस्लामी वर्ल्ड का इस वक्त कद्दावर नेता है। और साथ ही जॉर्डन की बात करें जो इसकी सीमा इजराइल के साथ लगी है, वो भी इस बैठक में शामिल है। इजराइल का विरोधी देश है, उसको भी बाकायदा इस बैठक के लिए बुलाया गया है। और साथ ही मिस्र जो कि गाजा के साथ लगता हुआ है, यह अहम क्यों है? मौजूदा विवाद में कहीं ना कहीं ये एक पार्टी है और कैसे कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, खास तौर पर गाजा के आम नागरिकों के लिए, उस लिहाज से मिस्र का शामिल होना अहम हो जाता है। और इंडोनेशिया एशिया का एक प्रभावी मुस्लिम देश है, इस नाते बाकायदा इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। ओआईसी के जो महासचिव हैं वो इसमें शामिल हुए। मुस्लिम वर्ल्ड के प्रतिनिधि के तौर पर ओआईसी के महासचिव को शामिल किया गया ताकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको एकजुट लाया जाए, उसको एक मंच पर लाया जाए और क्या करना है इन युद्ध के हालातों के बीच, उस पर कोई फैसला हो। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल युद्ध पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। जो भी हो रहा है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। यूएन में वीटो पावर से इजराइल को बचा रहा है। तो ईरान के विदेश मंत्री अब सीधे किसको ललकार रहे हैं? इजराइल के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री, माफ कीजिएगा, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें सीधे तौर पर अमेरिका को ललकारा जा रहा है। और जो इस वक्त इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ईरान बता रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का ये जो बयान सामने आया, तो सवाल ये उठता है कि जब इसमें कई कंट्रीज कूद चुके, लगातार बयान सामने आ रहे, हमले हो रहे, तो क्या महायुद्ध सही में शुरू हो चुका है? कहा जा रहा है कि जंग आगे नहीं जाएगी, लेकिन जंग तो बढ़ चुकी है। हालात ये हैं, एक मोर्चे पर यमन आर्मी मिसाइल और ड्रोन हमला कर रही है, तो दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह इजराइल से सीधी जंग लड़ रहा है और बाकायदा और भीषण जंग का ऐलान कर दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। ये 2 मोर्चे दिखाते हैं कि इजराइल जंग काफी आगे बढ़ चुकी है। जो भी हो रहा है उसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। यह ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बहुत बड़ा बयान। इजरायली क्रूरता को अमेरिका आत्मरक्षा बता रहा है, यह कहकर अमेरिका डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। यूएन में अमेरिका इजराइल को वीटो पावर से बचा रहा है, यह भी कहा गया। इस बात का आरोप लगाया गया ईरान की तरफ से। आमिर अब्दुल्लाहियन जो विदेश मंत्री ईरान के, उनकी तरफ से यह बयान सामने आया है। यानी कि आप समझिए कि कैसे ईरान कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा कि अमेरिका को कटघरे में ना खड़ा किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बदनाम ना किया जाए। और यही वजह है कि लगातार अमेरिका की नाराजगी भी ईरान के खिलाफ देखने को मिल
मिल रही है। तो इजराइल को हराने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ऐसा फतह प्लान तैयार किया है जो पूरे अरब मुल्क में एटमी कोहराम मचा सकता है। आईडीएफ ने दावा किया है कि ईरान ने सीक्रेट तरीके से हिजबुल्ला और हूती को 500 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी फतह मिसाइल दे दी है। इसका एक ही मतलब है, हिजबुल्ला और हूती एक साथ इजराइल पर फतह मिसाइल से हमला करने वाले हैं। हिजबुल्ला और हूती ने भी बाकायदा वीडियो जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया।